everyone, welcome back to your fun loving channel and your fun loving platform. Hello, it's Diksha. So basically children, today we are going to do chapter 3 from your Hornbill English, and chapter title is Discovering Trick the Saga Country. Okay, so basically children, this video is very interesting क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं समरी ऑफ द चैप्टर, राइट? सो द ऑथर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट. सो ऑथर वी हैव here A.R. Williams. So he is author of the chapter. Okay, a powerful dynasty ruled Egypt. तो यहाँ पर आपको इजिप्ट की बात बताई जा रही है. लाइक डिस्कवरिंग सागा कंट्रीज जो होती हैं, वी हैव सागा कंट्रीज हैं दैट आर फ्रॉम इजिप्ट एरिया. क्या किसकी बात होती है? सॉरी, इजिप्ट एरियाज़ की बात होती है आपके. ओके, तो आप इजिप्ट की यहाँ पे सागा कंट्रीज़ की मतलब इजिप्ट की बात कर रहे हैं. ओके, तो इजिप्ट की बात हम कर रहे हैं. सो वी हैव की फर्स्ट लाइन जो दी हुई है दैट पावरफुल डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय इजिप्ट. ओके, दैट द लास्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी डाइड व्हेन ही वाज जस्ट टीनेजर. सो नेक्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन हियर इज, so here we have been told that when he was teenager he died at very young age, right? But the cause of his death was not known. So उनकी डेथ का कॉज अभी तक पता नहीं चला है कि why he died and how he died actually. तो और वो जब when he died he was very young, he was teenage. Okay, the tomb was discovered in 1922. Okay, and investigation was done on 5th January 2005. So क्या है कि यहाँ पर जो उनका टॉम था, मतलब उनका जो पैलेस था, वो 1992 में ही डिस्कवर कर लिया गया था. बट उसका जो इन्वेस्टिगेशन था वो हुआ था 5th January 2005 में, राइट? सम पीपल अपोज द इन्वेस्टिगेशन एंड थॉट इट वुड डिस्टर्ब द फेरोज पीस. तो वहाँ पे जो कुछ नेटिव लोग थे और कुछ वहाँ के जो प्रॉफिट काइंडा लोग थे, उन्होंने कहा कि दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट गुड. उन्होंने इसका अपोज किया कि दे सेड दैट बिकॉज उन्हें लगता था कि जो सोल है तट की, लास्ट किंग की, डेस्टिनी के, तो डायनेस्टी के, तो उनकी जो पीस है, उनकी सोल को, उसमें डिस्टर्बेंस होगा अगर उनके टॉम में काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया गया तो. ओके, दैट वाज बरीड विद गोल्ड. यहाँ पर है कि उनकी जो डेड बॉडी थी वो कैसे बरी की गई थी, इसके बारे में आपको चैप्टर में बताया गया है. सो ही वाज बरीड विद गोल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड एवरीथिंग लाइक बोर्ड गेम, ब्रॉन्ज रेजर, लाइन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. तो उनका जो ताबूत था उसमें उनको बरी किया गया था गोल्ड आर्टिफैक्ट्स से, और एवरीडे जो उनके एसेंशियल्स थे, जैसे बोर्ड गेम्स जो वो खेलते थे, जो रेज़र वो यूज़ करते थे, गारमेंट्स उनके जो थे, फूड केसेस जो था, और वाइन, इन सारी चीज़ों के साथ उन्हें रखा गया था, राइट? हॉवर्ड कैरर फेस्ड टफ टाइम इन रिव्यूइंग टट्स ममी फ्रॉम सॉलिड गोल्ड कॉफिन. तो यहाँ पर हॉवर्ड कैरर कोई आप कह सकते हो कि आर्टिफैक्ट कलेक्टर थे या फिर कोई हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट से थे जिन्होंने ये सर्वे करवाया था. और इस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो सबसे टफ टाइम था उनका, वो तब था जब वो जो टट की मम्मी थी उसको सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उनका जो पूरा कॉफिन था, ताबूत था, वो गोल्ड से बनाया गया था, रेजिन गोल्ड से. ठीक है, तो उस गोल्ड कॉफिन से उनकी बॉडी को, मम्मी को निकालना ही सबसे डिफ़िकल्ट फेस था इस इन्वेस्टिगेशन का. हॉवर्ड कैटर जो थे, कैटर, इन्होंने ही इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि टट की मम्मी को रिमूव करने का प्रोसेस किया था. ठीक है, नेक्स्टली वी हैव द रिचुअल रीजंस कुड नॉट बी रिमूव्ड विद सन हीट एंड कैटर हैड breastbone and front rib were missing in Amenhotep's second promoted Aten. ठीक है, I'm sorry, I think I missed a line. Okay, here let's once again read that.
द रिचुअल रेजिन्स कुड नॉट बी रिमूव्ड विथ सन हीट। तो यहाँ पर जो उसमें गोल्ड रेजिन्स यूज़ हुई थी, लिक्विड गोल्ड यूज़ हुआ था, वो सन की हीट से भी नहीं पिघला। इतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतनी प्योरिटी थी उसकी कि वो सन हीट से भी नहीं पिघला, राइट। एंड कैटर हैड टू कैशल इट अवे टू रेज किंग्स रिमेन। तो यहाँ पे क्या है कि जो कैटर थे उन्होंने कैसल, तो ये शेकल क्या होता है, शेकल होता है जिससे इट इज़ अ लॉन्ग iron like appearance like this thing something, and we have a hammer with it. What we have? Hammer. तो हम हैमर करते हैं इसके ऊपर सो दैट कि कोई भी सब्सटेंस है तो वो इस चीज़ की हेल्प से रिमूव हो सकता है। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नेल एंड हैमर इज़ नोन एज कैशल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में छेनी और हथौड़ी बोलते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड, राइट। तो उन्होंने कैशल का यूज़ किया कॉफिन से टट की मॉमी को रिमूव करने के लिए। और वैसे उन्हें पता था कि पूरी बॉडी उनकी नहीं मिलेगी, तो किंग्स के जो भी रिमेन्स थे वो उसको बाहर निकालते हैं फॉर सर्वे, ठीक है। इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर रिवील दैट टर्ट्स ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने ये बताया कि जो तट है उनकी जो मम्मी है उसमें से ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब मिसिंग है, राइट। यहाँ पर उनके एक प्रेडेसर का नाम दिया हुआ है एंटेमोफॉन IV promoted the Aten, the Sundays and moved his capital from Thebes to Akhistan। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एंटेमोफॉन IV थे उन्होंने क्या किया था, वो सन को एज अ गॉड बहुत प्रमोट करते थे एटन नाम से इजिप्टियन लैंग्वेज में। तो उन्होंने अपनी कैपिटल को टेबस से कहाँ एक्टन में मूव कर दिया था। Here Ankton was given name on the basis of this ritual that the Atomorph IV believed, right? तो यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्टली कि he smashed the images of Amun and closed his temple। तो मे बी उनके सक्सेसर या एप्टॉन के जो वो प्रेडेटर्स थे वो एम्यून को प्रे करते थे। एम्यून मीन्स हियर मून, लाइक एटन मीन्स सनदिस, सो हियर इज रेफरेंस फॉर मून। तो जब ये एटॉनमॉन IV आए तो इन्होंने क्या किया कि ह्यूमन की जो इमेजेस थी उनको तोड़ फोड़ दिया, उनके टेम्पल्स को बंद करवा दिया, बिकॉज ही प्रमोटेड द प्रेयर ऑफ सनदिस दैट इज एटन, ओके। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट रेन ऑफ 9 years Turks resorted a gold god and traditional ways। तो जब टट आए तो ही रूल्ड ओनली फॉर 9 years, तो उन्होंने सिर्फ 9 years के लिए रूल किया। और इन दैट पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने पुराने गॉड को वापस से वर्शिप शुरू की उनकी, और ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ वर्शिपिंग को प्रमोट किया। लाइक उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एटन को ही प्रमोट किया जो उनके क्या थे, लॉन्ग रिचुअल टर्मिनोलॉजीज में उनके रिचुअल्स में फॉलो किए जाते थे। बट जो एंटोमियन IV था उन्होंने क्या किया एंटोमियन ने कि वो जब आए तो उन्होंने किसका प्रमोशन किया, उन्होंने प्रमोशन किया एटन सनडिस का, ठीक है, राइट। तो जब टट आए तो उन्होंने हमारे एम्यून को वापस से प्रेयर, उनकी प्रेयर शुरू करवाई, उनके टेम्पल्स को सही करवाया। तो जो ये एटन सनडिस थी उन्होंने उनकी पूजा बंद नहीं करवाई। ही टोल्ड पीपल टू फॉलो दियर रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स एंड दियर बिलीव्स। तो यहाँ पे टट ने क्या कहा स्पेसिफिकली, उन्होंने कहा कि यू डू फॉलो वॉट एवर रिचुअल यू वॉन्ट टू, right? He said that I'll be not forcing you, you just either pray for Aten or do pray for Amun, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी की भी प्रेयर करो, बस आपका बिलीव होना चाहिए उस चीज़ पे, राइट। सो दैट वाज द थिंग, ही वाज बीइंग लव्ड बाय द कॉमन पीपल आल्सो, ओके। नेक्स्टली वी हैव आफ्टर स्कैनिंग ऑफ टेड्स मम्मी इट वाज बैक प्लेस्ड इन हिज टोम। तो जब उनका सर्वे कंप्लीट हो गया, जब मम्मी की हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली कंप्लीट हो गई, उनकी मम्मी को ट्रेस कर लिया गया, उसका एक्सरे करवा लिया गया, तो उनकी मम्मी को वापस से उनके टॉम में प्लेस कर दिया गया। जहाँ पर से मम्मी ली गई थी वहीं पर वापस से उसको रख दिया गया, राइट। जही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट काउंसिल ऑफ एंटीक्स was revealed to know that nothing wrong had gone with the popular child king।
तो क्या है कि यहाँ पर लोगों का बिलीव था कि जब मम्मी को टच किया जाएगा तो जो उनके सक्सेसर हैं टट के, ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं उन्हें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, वहाँ की पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो जब मम्मी को आफ्टर अ लॉट ऑफ डिसअप्रूवल बाय कॉमन पीपल्स एंड इवन सम ऑफ द प्रॉफिट्स एंड worshippers, so what happened after the CT scan and MRI, whatever was needed for investigation, so after that investigation your Tut mummy was placed again in his tomb. So there was a person called Jehi Hawass. So what he did, he was Secretary General of Egypt Council of Antiques. तो जब मम्मी वापस रख दी गई थी टॉम में, तो जो ये जनरल सेक्रेटरी थे इजिप्ट काउंसिल के, उन्होंने ये बात रिवील की थी, ये बात बताई थी कि जो सक्सेसर थे टट के, उनके साथ कुछ भी नेगेटिव या बुरा नहीं हुआ. सो ऑल दिस वाज अ मिसकंसेप्शन that was in mind of people, but everything later was sorted out. So this is all about the chapter discussing Tut saga. So basically in this we have a history which is written by A.R. Williams. So here we are talking about the country Egypt, and in this we have been talking about the last ruler of the dynasty, that was Tut saga. Okay, discovering Tut. Tut is your name. Here what we have, that his tomb was discovered in 1992, and after that investigation, after a lot of disapproval, was done on 5 January 2005. Okay, so the thing was that his body was kept with gold artifacts, everyday essentials like board game, bronze razor, garments, case of food and wine, along with in the coffin. And most special thing was about his coffin was that his coffin was specially designed as gold coffin. Okay, तो गोल्ड कॉफिन की तरीके इनकी कॉफिन को डिज़ाइन किया गया था, बिकॉज ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द टाइम. आफ्टर दैट देयर वॉज अ गोल्ड रेजिन विच वॉज यूज्ड टू फिल द basically what, to protect the mummy of that. So after that that resin grew too strong with time that it could not be removed even with sun heat also. After that there was also a survey in 1968. There was an anatomy professor who revealed that the breastbone and front leg was missing from his body. After that there is a special thing which is being mentioned. It is somewhere very important as per regarding the subject, I think. So let's see that also. So Entomiaphon IV, who was predecessor of Tut saga, so he prayed Sundays and he moved his capital from Thebes to Scythian. Okay, Akhistan. After that, what he did when he started praying the Antane, the sun does. So what he did, he smashed the images of Amun, this moon god, which were prayed earlier, and even he closed his temple. But when Tut came into the reign, he started ruling on Egypt. He continued, or he bring back the tradition of prayer, and he told people to pray according to their beliefs. Okay, so this was all about the thing which is given in this chapter, and this is the thing all about the chapter summary. Do read once in your NCERT books and have a question, look over on the back side. Okay, so that's all children. Stay safe, stay healthy.